नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं दोस्तों। हाँ, हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन का कि एनएमसी के जो गैजेट में एक जो डिस्टर्बिंग पॉइंट है 4.B का रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमारा टीम कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ जाए जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, उसको दूर करें। और आज वो फाइनली वो दिन है दोस्तों। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज का जो एसोसिएशन है, उन्होंने बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को एक रिटन जॉइंट लेटर भेजा है। उनका यही कंसर्न है कि जो इंडिया से स्टूडेंट पढ़ने आएंगे या आ रहे हैं, इंडिया के एनएमसी की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की बात किया गया है, उसके रिप्लाई और उसके तरफ से कॉन्क्रीट जवाब के लिए उन्होंने बीएमडीसी को लेटर लिखा। आइए वो लेटर को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। तो आइए ये देखते हैं कि बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो एसोसिएशन है, उन्होंने हमारे लिए, हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गैजेट क्या स्टैंड लिया है, क्या उन्होंने लेटर में लिखा बीएमडीसी को, जिसके तहत ये अब क्लियर होने जा रहा है कि बांग्लादेश में पढ़ने के लिए अभी कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हर एक पॉइंट को बांग्लादेश सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। तो प्लीज इसको देखिए। और एक बात दोस्तों, ये जो लेटर है ये बांग्ला में है, क्योंकि आप जानते हो आई कैन रीड बंगाली बिकॉज आई एम ए बंगाली। तो मैं आपको वो बंगाली में लेटर को मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली दे हैव रिटन इन द लेटर। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो लेटर है, इन्होंने लिखा बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल कमीशन को। जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा है बांग्लादेश मेडिकल और डेंटल কাউন্সিল কর্তৃক বাংলাদেশ হতে এমবিবিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত ভারতীয় চিকিৎসকের ওয়ার্ক পারমিট সাপেক্ষে मेडिकल प्रैक्टिशनर हिसाब पूर्ण रजिस्ट्रेशन प्रदान प्रसंगे। मतलब ये है कि जो लेटर है उसका सब्जेक्ट ये है कि जो इंडिया से बच्चे पढ़ने आएंगे उनके वर्क परमिट और फुल रजिस्ट्रेशन के बारे में लेटर है। सो दे हैव मेंशन इन द सब्जेक्ट दैट दो स्टूडेंट विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया टू स्टडी एमबीबीएस इन बांग्लादेश। द लेटर इज ऑल अबाउट द फुल रजिस्ट्रेशन एंड अबाउट द वर्क परमिट। तो आइए आगे पढ़ते हैं। উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজগুলো হতে ভারতীয় ছাত্র ও ছাত্রীদের এমবিবিএস ডিগ্রি পাওয়ার পরে বিএমডিসি হতে সার্টিফিকেট অফ ফুল রেজিস্ট্রেশন অ্যাজ এ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার পেয়ে থাকে। উক্ত প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ থাকে যে সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যাজ এ मेडिकल प्रैक्टिशनर, किंतु प्रत्ययনের नीचे वर्णित আছে नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिस इन बांग्लादेश। तो क्या बोल रहे हैं कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो इंडियन स्टूडेंट को डिग्री दिया जाता है उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ फुल रजिस्ट्रेशन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट उसके नीचे ये भी लिखा रहता है साथ साथ नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिस इन बांग्लादेश। ये जो पॉइंट है ये प्रॉब्लमेटिक है। So what actually happens when an Indian student completes his or her degree, they get a registration from the BMDC which mentioned that certificate of full registration as a medical practitioner, but below that they have also mentioned that not applicable for practice in Bangladesh, and that is the most painful point which has been referred by the Association of Bangladesh Private Medical Colleges। उल्लेख जे सम्प्रति भारते ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন কর্তৃক ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট লাইসেন্সিয়েট রেগুলেশনস 2021 আইন প্রবর্তন করা হয়, যেখানে বিধান করা হয় যে ভারতীয় ছাত্র ছাত্রী কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি পাওয়ার পরে নিম্ন বর্ণিত যোগ্যতা বলে ভারতের চিকিৎসক सनद पावे। उन्होंने क्या लिखा है कि रिसेंटली एनएमसी ने 2021 में एक नया लाइसेंसिएट रेगुलेशन लाया है, जिसमें ये लिखा है कि नीचे लिखा हुआ जो उनका सेंटेंस है, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी उसका डिग्री इंडिया में एलिजिबल होगा। दे हैव कोटेड दैट द रिसेंट नेशनल मेडिकल कमीशंस licensate regulations which need that the student has to get license or capable to get license, they have actually mentioned that line which I am going to read. So said
registered with the respective professional body or otherwise competent to grant license to practice in their respective jurisdictions of the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। मतलब उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन को ही मेंशन किया उनके लेटर में कि देखिए एनएमसी ने एक गैजेट में ये पर्टिकुलर बोला है, या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए या कैपेबल टू गेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी उनको लाइसेंस दिया जाएगा, तभी उनका डिग्री वैलिड होगा। Even they have mentioned on 2nd of May, the Supreme Court of India has also appreciated NMC gadget regarding this stand। उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअली दिखाने का कोशिश किया कि एनएमसी कहता है कि आप जहाँ पे पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे आपका डिग्री या तो रजिस्टर्ड हो या कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब उन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि According to the Bangladesh Medical Dental Commission Act 2010 Sub Act 12 के अकॉर्डिंग अगर कोई लड़का या लड़की MBBS करने आते हैं बांग्लादेश में, उनको लाइसेंस दिया जा सकता है अगर उसके पास वर्क परमिट है अंडर द परमिशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है दोस्तों, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल कमीशन जो ये लिखता है नीचे सर्टिफिकेट ऑफ फुल रजिस्ट्रेशन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके नीचे जो लिखता है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिस इन बांग्लादेश, तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश मेडिकल डेंटल कमीशन का जो एक्ट 2010 सब एक्ट 12 के अंदर जो लिखा होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर वर्क परमिट ले तो वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के परमिशन से वर्क परमिट लेके प्रैक्टिस कर सकता है। तो बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो एसोसिएशन है उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस करें और ये लिखें जो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है उसमें कि नॉट एप्लीकेबल टू प्रैक्टिस इन बांग्लादेश विदाउट वर्क परमिट, मतलब आप वर्क परमिट ले लो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जो एक फ्लो चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्टूडेंट्स को बांग्लादेश में पढ़ने का, वो बरकरार रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये लेटर चाहिए, ये लेटर हमारे जो वेबसाइट है www.edurising.in, उसमें न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाइए, उसमें आपको ये लेटर मिल जाएगा। इसको आप वहाँ से डाउनलोड करके ट्रांसलेट करके आप भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको भी ये क्लैरिफिकेशन रहे। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट फ्यूचर में ऐसा ही जो अपडेट आएगा हर एक कंट्री को लेके आपको विथ प्रूफ, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस और बड़े सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।